साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। रामलला की आंखों पर लगाई गई पट्टी को हटा दिया गया। इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया भर में सनातनियों ने इसका जश्न मनाया, मगर भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रामलला का अपने ही महल में आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी कुछ बहुत बड़े वाले हैं। उसमें ही उद्धव ठाकरे भी शामिल है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के नाम पर इतने आगे चले गए कि रामलला तक पहुंच गए। मोदी को बुरा भला कहते कहते श्री राम तक बुरा भला कहने लगे और ऐसी घिनौनी हरकत कर दी जिस पर बवाल हो गया। तो क्या क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, क्या ऐसा कर दिया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने मिलने का समय पहले नहीं दिया, इसीलिए उनको स्पीड पोस्ट से भेजा गया था। और फाइनली उद्धव ठाकरे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। अब उद्धव ठाकरे नहीं गए, ये उनका फैसला हो सकता है, उनका तरीका या कहें कि उनकी सियासत हो सकती है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी ने इसे अपना सियासी प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन इसके बाद जो हरकत की उस पर बवाल हो गया है। अब एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। दोपहर के ठीक 12:30 बजे अयोध्या में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें पीएम मोदी शामिल थे और रामलला को उनका महल सौंपा गया, उनकी गद्दी सौंपी गई। तो उसी वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बिगड़े बोल निकल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मोदी श्री राम से बड़े हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ मोदी को सामने रखकर हो रहा है। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा मोदी का चुनावी अभियान लग रहा है। और अब ये फिर भी ठीक था, क्योंकि लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी प्रोग्राम बना लिया, मगर इसके बाद जो हुआ वो हैरानी भरा था। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि रामलला अब इतने छोटे हैं, इतने छोटे हो जाएंगे कि एक पार्टी के बनकर रह जाएंगे, ये नहीं सोचा था। अब यहीं पर बवाल मच गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे कह दिया कि रामलला बहुत छोटे हैं और एक पार्टी के बनकर रह गए। यही नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि हम भी कालाराम मंदिर जाएंगे, जो किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर श्री राम की तुलना कालाराम मंदिर से कर दी, जो कहीं से भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जिसे किया जा सके, कहा जा सके। अब तो बवाल मच गया। जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई तो उद्धव ठाकरे पर चौतरफा हमले होने लगे। उद्धव की बात को, बयान को घिनौना कहा जाने लगा और साफ साफ कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं। क्या वो खुद को सबसे ऊपर मानते हैं? क्या वो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं? क्या देश का प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक पूर्व मुख्यमंत्री करेगा। साथ ही सवाल ये भी उठाया गया कि सनातन में भगवान राम से बड़ा कौन है? लिहाजा उद्धव ठाकरे पर चौतरफा हमले होने लगे। अब हालात ये थे कि मोदी को बुरा भला कहते कहते उद्धव ठाकरे श्री राम पर सवाल उठाने लगे, राम को भी गलत कहने लगे, छोटा कहने लगे, जो कि गलत है और साफ साफ गलत है। लिहाजा इसके बाद बवाल मच गया। बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई करने की मांग की गई। न सिर्फ पीएम मोदी का अपमान बल्कि भगवान श्री राम का भी अपमान करने का आरोप उन पर लग गया। अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लिहाजा कई लोगों का मुंह बंद हो चुका है, कई लोगों को सियासी झटके लग चुके हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, उद्धव ठाकरे पर कब एक्शन होता है। तो आप भी जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे पर एक्शन होना चाहिए ना भी। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।